पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। हमारे साथ एक बहुत ही समृद्ध पैनल जुड़ा हुआ है। तो बिहार में किसकी सरकार, देखिए ठीक बज रहा है 8:58, यानी जो ये घंटा है ये 9 से 10 घंटा टीवी के सामने चिपक कर बैठ जाइए। IBC 24 लगा के छोड़ दीजिए। हर अपडेट बिहार से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। चूंकि बिहार का चुनाव सिर्फ राज्य का चुनाव है, क्या आप समझ रहे हैं? नहीं, देश की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव है। और एक ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है कमांड। एनडीए 100 सीटों पर आगे, महागठबंधन 76 सीटों पर आगे चल रहा है। आगे क्या, अगर 100 पे वो आगे है तो पीछे हुआ, जाहिर सी बात है। बिहार के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी विजय सिन्हा लखीसराय से आगे चल रहे हैं और सम्राट चौधरी ये तारापुर से आगे चल रहे हैं। महागठबंधन के पास अभी 76 सीटें हैं। जो अपडेट होगा बिहार विधानसभा से जुड़ा हुआ चुनाव, आप घूम लीजिए दूसरे चैनलों पे, लेकिन फैक्ट आपको, सही जानकारी आपको, हर जगह सही जानकारी चल रही है, लेकिन हम तथ्यात्मक के साथ, तथ्यों के साथ आपको सबसे पहले बताएंगे। तो ये घंटा, जैसा मैंने कहा ना, 9 से 10 ये जो समय है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बदलने वाला नहीं है। बड़ी बातें आ गई आपकी स्क्रीन पे। शुरुआती रुझान में 100 यानी शतक, शुरुआती रुझान में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। देखिए एक बार फिर से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी। कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार से भी खराब रहा है। रुझान में आरजेडी के बाद बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी है, यानी यथास्थिति। एआईएमआईएम का इस बार बिहार में असर नहीं दिखा है। भाई क्यों दिखेगा असर? अगर आपके 5 विधायक जीतते हैं और छोड़ के आरजेडी में चले आते हैं तो मतलब क्या हुआ? जनता क्या समझेगी कि भाई वही ढाक के 3 पात। योगी आदित्यनाथ की सभा वाली सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री हैं और उनका असर यहां पर देखने को मिला है। एनडीए आगे चल रही है। 10वीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव वाली जो सीट है, यानी सीएम साय जो है, यहां भी साय परफॉर्मेंस कर रहे हैं क्या? ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव का जब मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ाए गए थे, याद है ना आपको, तीसरी पंक्ति में बैठे थे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मोहन यादव को इसलिए मुख्यमंत्री बना दिया गया है क्योंकि आने वाले समय में यूपी और बिहार में चुनाव है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जहां जहां प्रचार करने गए हैं वहां पर एनडीए आगे है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, ये वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिसके पास 76 है दम उसके पास भी है कि नहीं है? क्योंकि भैया सबसे बड़ी पार्टी तो वही है। पिछली बार भी सबसे बड़ी पार्टी वही थी, लेकिन बीजेपी की रणनीति और नीतीश कुमार का चेहरा, वजह यही है कि मेरे बगल खड़े हो गए हैं ये लोग। देखिए मेरे बगल, इतना भव्य ग्राफिक्स। एनडीए 118, महागठबंधन 82 और 6 अदर्स के पास है। 6 अदर्स यानी इसमें बहुत सारे लोग हैं। 6 अदर्स में जन सुराग भी है और एआईएमआईएम भी है। लेकिन एआईएमआईएम का उतना असर देखने को इस बार नहीं मिला है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो एनडीए 118, अन्य 6 सीटों पर आगे। देखिए एक इलेक्शन ब्रेकिंग, रुझानों में बहुमत के करीब कौन पहुंच गया है? रुझानों में बहुमत के करीब एनडीए है। एनडीए के पास अभी 118, यानी रुझानों में, यानी अभी जहां तक कैलकुलेशन है 122, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, ये सबसे पहला क्या काम करना चाहते हैं कि भैया 122 के आंकड़े पे पहुंच जाए। 122 का आंकड़ा क्या है? 243 सीटों में से अगर आपके पास 122 आ गया तो बहुमत आपकी आ गई। तो आपके पास सिर्फ यहां पर एनडीए के पास सिर्फ 4 सीटें ही उन्हें चाहिए। लेकिन ये घंटा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना, अभी 9:02 है और
आपको 10 बजे तक इंटैक्ट छोड़ दीजिए, कोई दूसरा काम छोड़ दीजिए, दूसरा काम, और इस वक्त IBC 24 के साथ जुड़ जाइए। तो मुझे ये बताया जा रहा है कि हमारे साथ एक बहुत ही समृद्ध पैनल है और आपको दिख भी रहा है। हमारे एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी हैं, लगातार आपको जानकारी दे रहे थे। अमित चिमनानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, और वो बिहार गए भी, पटना गए भी, खाक छाना भी, घूमे भी। और अमीनुल सूरी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और अभय पांडे इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। और एक बड़ी खबर आ गई है, महुआ से तेज प्रताप यादव, जो कि अपनी विरासत से हटकर अपना नया मुकाम गढ़ रहे थे, वो आगे चल रहे हैं। परिवार का साथ मिला नहीं, भाई ने साथ दिया नहीं, मजबूत कैंडिडेट उतार दिया, लेकिन वहां पे तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। अब है शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा, हालांकि मेरे पास एक समृद्ध पैनल, लेकिन ग्राउंड की बात ही अलग होती है भाई। ग्राउंड जो कहेगा वो सबसे बेहतर होगा। तो क्या ग्राउंड कह रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? काउंटिंग को तो 1 घंटा हो गया, अब है 9:03 हो रहा है, क्या वहां से जानकारी मिल रही है आपको? जी देखिए, मतदान के बाद एग्जिट पोल और अब दौर शुरू हो चुका है मतगणना का। तो अभी हमारी मौजूदगी भी पटना की एक मतगणना केंद्र के बाहर है, जहां इस वक्त आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि लोग जो हैं वो यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। हालांकि बैरिकेडिंग की गई है, इसलिए लोगों की तादाद जो है यहाँ कम दिखाई दे रही है। जो लोग भी हैं बैरिकेड से बाहर हैं, लेकिन देखिए जो रुझान अभी जो आ रहे हैं, इसमें तो एनडीए को बढ़त दिखाया जा रहा है और महागठबंधन बिल्कुल उसके करीब है, बहुत दूर भी नहीं है। जैसा कि आपको थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, उसके बाद आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। ये भैया एग्जिट पोल नहीं है, एग्जैक्ट पोल है। दिखाया क्या जा रहा है? जो हो रहा है वो चल रहा है। कंटिन्यू बोलिए अभय जी। बिल्कुल अब तो एग्जिट पोल का दौर खत्म हो गया है और जो हो रहा है वही चल रहा है। तो जो चल रहा है इसमें अभी एनडीए का पलड़ा जो है वो महागठबंधन पर कहीं ना कहीं भारी दिखाया जा रहा है, भारी दिखाई पड़ रहा है। और जो जनादेश है वो एनडीए के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए अभी हम आपको बताते हैं, अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना में है और पटना में कुल 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक मतलब बड़ा क्षेत्र है इसका, पटना जिला का 14 विधानसभा क्षेत्र, जबकि अमूमन जो भी जिले हैं वहाँ कम होते हैं। और यहाँ पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। अगर आप बात करें नितिन नवीन, जो लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं, 4 बार के विधायक रहे हैं। 2020 में इन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लौ कुमार को 84,000 मतों से मात दी थी, उनकी भी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर है। इसके अलावे देखिए वो तो परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की रही है जो आप बता रहे हैं, वो तो वहां तो मजबूती के साथ। लेकिन अमित चिमनानी जी, 118 और 82 का मामला है, यानी महागठबंधन बहुत पीछे नहीं है, जैसा कि आप लोग दावा कर रहे थे कि हम 160 के पार रहेंगे। हालांकि आप कहेंगे शुरुआती रुझान है, लेकिन महागठबंधन पीछे पीछे है आपके। देखिए वो पीछे है और वो पीछे रहता है और पीछे रहेगा। महाठगबंधन है ना कि गठबंधन जो भी हो, जनता तो इसे महाठगबंधन ही कहती है, क्योंकि इनकी जो विचारधाराएं हैं वो अलग हैं, जो लक्ष्य हैं वो स्वहित से प्रेरित हैं। तो जनता ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती, जबकि तन समर्पित, मन समर्पित, माँ भारती को ये जीवन समर्पित ऐसे भाजपा के एनडीए के लोगों को, नेताओं को जनता लगातार स्वीकार कर रही है। राहुल जी, आप भी बिहार में थे, कई दिन थे, आप वहाँ गली गली घूमे, सड़कों पर गए, बड़ी मेहनत आपने भी की। जब मैं बिहार में था तब आप भी थे। चुनाव के पहले ही हम सब ने देखा कि वातावरण क्या है, लोग क्या कह रहे हैं। तो लोगों में एक ही बात थी कि भैया अब हमको जंगल राज फिर से नहीं चाहिए। अब केंद्र में जब मोदी जी की सरकार है, हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता है, और बिहार में जब नीतीश जी हैं और भाजपा उसके साथ है और मोदी जी हमारे सबके लीडर हैं एनडीए के, तो उन्हीं के साथ जाना हमें पसंद है। डबल इंजन की सरकार बनाना है और जो विकास बिहार कर रहा है उसे और रफ्तार देनी है।
ये विचारधारा हमने पहले ही महसूस की, लोगों से बात की थी और आज वो नतीजों में तब्दील होती हुई दिख रही है। रुझान अभी चालू हुए हैं, अभी मतगणना आगे चलेगी। कुल मिलाकर पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार आएगी और महागठबंधन फिर से हारने वाला है, इस बात को बिल्कुल निश्चित माना जाए। अमीनुल सूरी जी, आपको बहुत हल्के में नहीं ले रहे हैं अमित चिमनानी जी जो हेड ऑफिस में बैठे हुए? राहुल, लेकिन दर्शकों को बताओ कि केवल अगर सिंपल मेजोरिटी का मार्क अगर देखें जो कि 122 सीटों का है, उससे केवल 3 सीटें पीछे रह गया है। अब अगर एनडीए 119 पर अब आगे चल रहा है तो अब बिल्कुल, यानी अब उन्होंने 3 सीटें, यानी 122, मैंने कहा ना कि 122 सबसे पहले चाहे अमीनुल सूरी जी हो चाहे अमित चिमनानी जी हो, ये दोनों सबसे पहले सोचेंगे कि 122 पहुंचेंगे। लेकिन 122 के करीब कौन है अभी? यहां देखिए, एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और उनके साथ सहयोगी यहां पर 119 सीटों पे हैं, 3 सीटें पीछे रह गए। अमीनुल सूरी जी, इस बार भी वो कह रहे हैं कि भाई हमारा काम बोल रहा है, डबल इंजन की हमारी सरकार है। 2020 में क्या हुआ था सबके सर्वविदित है, सबके सामने है और वो इतिहास हो चुका है। आज हम बिहार के भविष्य को गढ़ने जा रहे हैं। आज अहम दिन है बिहार के भविष्य के लिए। भारत के इतिहास में अभी जितने मुख्यमंत्री हैं, सबसे युवा मुख्यमंत्री बिहार देने जा रहा है और आज ही के दिन ये फैसला हो जाएगा। देखिए, चुनाव में सबने अपनी बातें कर ली, जनता के बीच में अपने मुद्दे ले गए, अपनी अपनी सारी बातों को ले गए। आज वो विश्लेषण है कि जनता ने किसको अपना आशीर्वाद दिया है, जनता ने किसको अपनी तरफ से सरकार बनाने का मौका बिहार में देने जा रही है। मुद्दे हमने सब देखे। अगर नीतीश कुमार जी इतने प्यारे थे एनडीए को, तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित किया जाए? और नीतीश कुमार जी की अमित शाह जी ने घोषित कर दिया था भाई। लड़ाई चल रही है जो सबसे बड़ी लड़ाई है। जब शाम को टीवी के माध्यम से घोषित किया था, मैं खुद बिहार में था, बिहार की जनता इंतजार माध्यम कोई भी हो घोषित कर दिया था। विषय पे ना जाए कि कहां जनता तक क्या पहुंचा क्या नहीं पहुंचा। नहीं, ऐसे घोषित नहीं होते मुख्यमंत्री। और नीतीश कुमार तो क्या चुनावी रैली में ही घोषित होते हैं क्या? पर उस विषय पे ना जाते हुए बात करनी पड़ेगी। 1,63,000 वहां पे पोस्टल बैलेट हैं जिनकी गिनती है, ईवीएम शुरू हुई है। 6.5 करोड़ मतदाताओं का बिहार है। बिहार में समय लगेगा, बाकी राज्यों जैसा जल्दी रिजल्ट की अपेक्षा ना करें। और बिहार अपना इस बार मुख्यमंत्री मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि किसको चुनने जा रही है। और मैं जो बात कर रहा था कि जो आंतरिक रूप से लड़ाई जेडीयू और भाजपा के बीच में है, वो सबसे बड़ी लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि सरकार तो महागठबंधन की बनने जा रही है, पर एनडीए में कौन सबसे बड़ी पार्टी होगी, ये लड़ाई इस समय एनडीए ने लड़ा है। सरकार बनाने से तो कोसों कोसों दूर रहेगा एनडीए। और थोड़ी देर में 12 बजे तक जब समय पहुंचेगा, क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा आबादी है, समय लगता है रिजल्ट आने में, तो ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं आपको स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, कॉन्फिडेंस बना के रखे हैं। रवि सर, इसके पीछे की वजह क्या है? चूंकि अभी तो मुझे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ बिल्कुल शुरुआती रुझान है, नो डाउट अबाउट इट। चूंकि अभी बज रहे 9:10 और 8:30 बजे ईवीएम खुली है, तो जाहिर सी बात है शुरुआती रुझान है। लेकिन रुझान में भी आप देखिए 119 और 78, काफी महागठबंधन पीछे है। बिल्कुल, देखिए लेकिन ये मैं बात कहूंगा कि चुनाव काफी अच्छे से और लड़ा गया। महागठबंधन ने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा। एनडीए हमेशा चुनाव बहुत अच्छा लड़ती है। बीजेपी को तो चुनावी मशीन ही कहा जाता है, कोई भी चुनाव बहुत सीरियसली लेते हैं वो लोग। और हमने देखा कि किस तरीके से अमित शाह वहाँ पर लगातार डटे रहे। और हमारे छत्तीसगढ़ से भी मेरे बगल में बैठे हैं चिमनानी, ये भी गए, बाकी नेता भी गए। और आपने बताया भी कि जो जो लोग नेता गए और जिन सीटों पर गए वहाँ पर क्या असर हुआ। बल्कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि डॉक्टर मोहन यादव जिन सीटों पर गए वहाँ पर क्या नतीजा रहा, बिहार हमारे छत्तीसगढ़ के नेता जिन जिन सीटों पर गए वहाँ पर क्या नतीजा रहा। चूँकि नितिन नवीन प्रभारी भी हैं छत्तीसगढ़ के, तो इसलिए ज़्यादातर नेता उनकी सीट पर गए थे, लेकिन वो लगातार जीतते रहे। उनके पिताजी भी जीतते रहे, वो भी जीतते रहे, मंत्री भी हैं वो अभी इस समय। तो ये अभी विषय होगा जब ये रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन जो आपने कहा कि जो रुझान है जो इस तरह के दिख रहे हैं, तो ये रुझान लगभग जिस तरीके का प्रेडिक्शन किया जा रहा था। जब मेरी आपसे बात हुई, जब आप वहाँ पर ग्रुप फील्ड से लौटे थे, तो आपने कहा था कि ऐसा लगता है कि एनडीए को बढ़त है उस समय, और यही अभी रुझानों में दिख रहा है। लेकिन ये सही बात है कि काफ़ी अर्ली है, अभी 1 या 2 राउंड के ईवीएम के काउंटिंग हुए होंगे। और बिहार में सही बात है कि कई सीटों पर बहुत ही कम वोटों से भी अंतर आ जाता है, तो वो भी देखना होगा।
तो लगभग 1 घंटे में स्थिति और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी तो एनडीए लगता है कि वोटरों को प्रभावित करने में फिर से कामयाब रहा है अभी तक के रुझानों के हिसाब से। चूंकि पिछली बार भी तकरीबन 35 से 40 जो विधानसभा की सीटें थी वहां पे अंतिम समय तक वोटिंग हुई, यानी कांटे की टक्कर वहां पर रहती थी। लेकिन हालात देखा जाए कि अभी जो स्थिति है उसमें तो एनडीए, देखिए हर पल हमें जीना पड़ेगा, हर पल जीना पड़ेगा, चूंकि हर समय काउंटिंग हो रही है, 14 राउंड की काउंटिंग है, हर समय हो रही है। तो अभी तो इस वक्त तो एनडीए यहां पर बढ़त बना के रखा हुआ है, 78 महागठबंधन के पास यहां पर है। तो क्या अमीनुल सूरी जी, जो परिवार की लड़ाई थी आप लोगों के बीच में, भाई आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, पिछली बार भी सबसे बड़ी पार्टी है, और अभी जो हमारे आंकड़े बता रहे हैं, प्रधान संपादक हमको बताए, उसमें भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। क्या परिवार की लड़ाई थोड़ा नुकसान पहुंचाई है आपको? देखिए, परिवार की लड़ाई कहीं पे भी महागठबंधन में नहीं थी। मैंने पहले भी स्पष्ट किया, ये एनडीए के अंदर है। भाजपा परिवार और जेडीयू परिवार के बीच में लड़ाई थी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल जेडीयू के, सूरी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि अब विजय सिन्हा को सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट सुन लेते हैं। निश्चित तौर पर जनता की भावनाओं का आप लोगों ने एग्जिट पोल के माध्यम से प्रकटीकरण किया। वह रुझान जो था, जो अनुमान था, अब परिणाम में बदलने जा रहा है। और बिहार की जनता ने जो परिणाम डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी पर विश्वास व्यक्त किया है, ये सूरी साहब बीजेपी कह रही है जो अनुमान था वो परिणाम में बदल रहा है। दोनों डिप्टी सीएम लखीसराय और तारापुर से अपना चुनाव हारेंगे, ये लिख के रख लीजिए। जो खुद की सीट लखीसराय से नहीं जीत पाएंगे वो क्या बिहार के ऊपर बात कर रहे हैं, जिनकी इतनी स्थिति खराब है। अभी 1-2 राउंड और निकलने दीजिए, आपको दोनों डिप्टी सीएम पीछे दिखेंगे। तो विजय सिन्हा जी की बातों में कोई दम नहीं है। और इंतजार कीजिए, इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ ही क्षणों की बात है, कोई ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। और जब आप विश्लेषण करेंगे, जो बात मैं कह रहा हूं, आप याद रखिएगा, जेडीयू और बीजेपी की लड़ाई जब परिणाम के बाद आपके सामने आएगी कि जेडीयू के अति पिछड़े वोटर ने तीर को तो वोट दिया, पर जहां तीर नहीं था वहां कमल को वोट नहीं दिया है। ये चीजें शाम तक आपको सामने आएंगी, क्या चीजें हुई हैं। क्योंकि बिहार को समझना इतना आसान नहीं है, बिहार को समझने के लिए समय चाहिए। और जब शाम को परिणाम आएंगे तब बात करेंगे। और मैं लिख के देने को तैयार हूं, दोनों उप मुख्यमंत्री अपना चुनाव हारेंगे, तारापुर और लखीसराय से। आप कह रहे हैं कि बिहार को समझना इतना आसान नहीं, इतनी जल्दी नहीं। देखिए, लेकिन वहां दूसरी तरफ पकवान बनने शुरू हो गए, मिठाइयां बननी शुरू हो गई है, तो ये भी बिहार की जनता ही कर रही है। देखिए, ये तो दावा कर रहे हैं कि आपके दोनों डिप्टी सीएम हार जाएंगे। 2015 में भी बने चिमनानी जी हार जाएंगे, दोनों डिप्टी सीएम कह रहे हैं, लिख कर लेने को देने के लिए तैयार है। ये इनका आत्मविश्वास है सूरी साहब का। देखिए, सूरी साहब जो भी कह रहे हैं, कोई और भी प्रवक्ता उनके दल से होता तो उनकी ये मजबूरी होती है कहना। अब इनकी क्या गलती है जो टीवी स्क्रीन पर बैठे हैं। अब अगर इनके नेता ही जो हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी सद्भावना इनके साथ है। लेकिन सूरी जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आज आईबीसी हमारा बड़ा लोकप्रिय चैनल है, बहुत लोग देखते हैं इसको, तो आप भी बात पहुँचाइएगा, चैनल के माध्यम से भी बात पहुँचे। ये जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे उसकी आप रट लगा रहे हैं ना, तो नवरात्रि के दौरान चिकन और मछली सार्वजनिक रूप से खा करके कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इतनी इस नेता में इमेच्योरिटी है कि जो भारत देश की परंपराएं हैं उसका तिरस्कार करके, अपमान करके, तुष्टीकरण का काम करके इन्होंने एक बड़ी खबर बिहार में वोटों की छोटी छोटी चीजें एनडीए को मिला बहुमत, एनडीए को बहुमत अभी रुझानों में मिल गया। 125 सीटों पर एनडीए आगे है, 9:17 और एनडीए इस वक्त आगे पूर्ण बहुमत। देखिए, समय बताना इसलिए जरूरत है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये अभी पहले राउंड की गिनती ही है, लेकिन इसमें भी चूंकि ये भी बिहार की जनता ने ही वोट दिया है, तो इसमें एनडीए के पास 125, यानी ये अभी की जो स्थिति है उसमें अमित चिमनानी जी, आप पूर्ण बहुमत से भी 3 सीटें आगे बढ़ गए हैं। हम इससे और आगे बढ़ेंगे
और बीजेपी इस वक्त बिहार में एक लीडिंग पार्टी के रूप में आगे चल रही है और एनडीए के हमारे जो भी साथी दल हैं उनका परफॉर्मेंस भी शानदार है, चाहे जेडीयू हो, चाहे पासवान जी जो आपके कार्यालय के उद्घाटन में यहाँ आए थे, उनका परफॉर्मेंस भी बड़ा अच्छा चल रहा है। तो कुल मिला के हमारे सभी एनडीए के साथियों का परफॉर्मेंस शानदार है और आने वाले समय में और ये बेहतर होता जाएगा। अमित, आपसे एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि अगर जो अभी रुझान चल रहे हैं, अगर नतीजे इसी तरीके से होते हैं तो एनडीए में क्या मुख्यमंत्री पद को लेके अगर बीजेपी की सीटें ज़्यादा आ जाती हैं जनता दल यूनाइटेड से, तो क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए जोर देगी? देखिए, ये तो पहले भी हुआ है कि बीजेपी की सीटें ज़्यादा रही हैं लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे हैं। एनडीए एक पारिवारिक दल है जिनकी विचारधारा मिली है, जिनका लक्ष्य एक है प्रदेशों का और देश का विकास। इसमें कोई पदों की लड़ाई है नहीं। नीतीश कुमार जी क्लियर कट अमित शाह जी ने बताया था, सीटें क्या आती हैं सब लोग मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी और नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे थे। बिहार का विकास सबकी प्राथमिकता है। नहीं, अब मैं बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि अमित शाह ने या जो भी बीजेपी के नेता थे वो ये लगातार कहते रहे कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बात का जवाब अमित शाह ने कई इंटरव्यू में नहीं दिया। तो क्या ये हो सकता है कि बीजेपी अगर सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है, मतलब गठबंधन में, तो क्या मुख्यमंत्री आपकी पार्टी का हो सकता है? नहीं रवि जी, मुझे ये लगता है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट कहा था कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और हम यहाँ छत्तीसगढ़ में बैठे हैं। हालांकि मैंने इसका जवाब दिया है, लेकिन जितनी गंभीरता से आपने दोबारा इसको पूछा है, तो ये विषय जब एनडीए बैठता है, सारे लोग बैठते हैं, केंद्रीय नेतृत्व बैठते हैं, तब जा कर के तय होता है, तब हमको पता पड़ता है। आज हम यहाँ से इसको बोलें ऐसा मुझे नहीं लगता उचित है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा बिल्कुल सही बात। मतलब अभी मुख्यमंत्री का जो सवाल है वो ओपन है, नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश होंगे कि नहीं होंगे वो अभी जनता के सामने ओपन है। राहुल, बिल्कुल, और यहाँ पे रुझानों में स्पष्ट है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए, अमरपुर से जेडीयू के जयंत राज आगे चल रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग में एक बड़ी खबर, बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी आगे चल रही है। बेतिया से, दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव, वहां के कद्दावर नेताओं में गिनती होती है, वो आगे चल रहे हैं। और अगियाओं से बीजेपी के महेश पासवान आगे चल रहे हैं। बिहार में वोटों की गिनती जारी है और हर अपडेट शानदार ग्राफिक्स के जरिए, बड़े चेहरे कौन आगे पीछे एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मंगल पांडे सिवान से आगे, और एनडीए किसे कितनी सीट वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी यहां पे 66, कांग्रेस 12, सीपीआई एमएल के पास 3, और यहां पर बाकी जो दल हैं उनको भी दिखा रहे हैं, यानी अदर्स में कौन आगे है। यहां पर देखिए, जनसुराज सबसे टॉप पे है, सबसे ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी 66, यानी एनडीए में सबसे बड़ा अगर कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और महागठबंधन में अगर कोई बड़ा दल है आरजेडी, तो नेक टू नेक फाइट है। सूरी साहब, आप जो कह रहे थे बीजेपी और आरजेडी की, वो तो अभी यानी 9:21 तक तो वही दिखाई दे रही है। ये देखिए, अब ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको। 133 एनडीए यानी बहुमत से आगे, यहां पर 11, महागठबंधन के पास 85, और अदर्स के खाते में यहां पर 6 सीटें आती है। तो जो बढ़ा हुआ वोट था वो किधर गया? जो प्रवासी छठ के बाद 6 और 11 का वेट करते रहे, वो वोट किधर गया? अब उसके रिजल्ट आपको यहां पर दिखने शुरू हो गए। राहुल जी, एक ब्रेकिंग मैं भी दे दूं क्या? वैसे आप लोग देते हैं, आज आपकी अनुमति हो तो दे दूं। आप भी देख सकते हैं और सूरी साहब भी दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारा समृद्ध पैनल है। तो रवि जी की अनुमति से दे रहा हूं। जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, बांकीपुर सीट की नितिन नवीन जी की, जो यहाँ के प्रदेश प्रभारी हैं और बिहार के कद्दावर नेता हैं, पहले राउंड में 2043 वोट से वो आगे चल रहे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल की जो उम्मीदवार है उन्हें केवल 1421 वोट पहले राउंड में मिले हैं। नितिन नवीन जी को 3464 वोट मिले हैं। तो इससे ही पता चल रहा है कि बिहार का रुझान क्या है।
वो देख, लेकिन उनके समर्थन में पूरा अगर छत्तीसगढ़ से पहले पूरा राउंड कुनबा के गया था। आधार ये पे बात सही है, सर्टिफिकेट आप मिलने लोगों ने लग जाए साथ तो में आप जाके सरकार भी पूरा बना उनका लीजिए। समर्थन किया नहीं, वहाँ पे। निश्चित है अच्छी रवि जी, हम सबको खुशी होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ के लोगों के सपोर्ट से अगर कुछ हो रहा है हाँ, तो। बहुत अच्छी बात है, सही बात है। उनने उनका भी तो समर्थन जब आप सूरी, लोग लेकिन सूरी साहब भी यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ, क्या अगर कह आप रहे हैं? इतना ही खुश हो रहे हैं तो सरकार बना लीजिए। सूरी साहब क्या कह रहे थे आप? वो तो अपनी जानकारी दे रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। मैं ये कह रहा हूं पहले राउंड के, एक मिनट, नहीं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और पहले राउंड के हिसाब से अगर सर्टिफिकेट मिलने लगे तो सरकार भी तय कर लीजिए। पूरे राउंड हो जाने दीजिए, परिणाम सामने आ जाने दीजिए। ये बिहार है, इंतजार कीजिए। नहीं, ये हम भी जानते हैं कि सूरी साहब ये बिहार है और इंतजार करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट अभी आ रहा है, इसीलिए मैं टाइम बता रहा हूं। बहुत ही रोचक होता है, इंटरेस्टिंग। मैं इतने सालों से लगभग चुनाव, मेरा फेवरेट विषय भी है चुनाव कवर करना, सब जगह मैंने किया हर राज्यों में। होता क्या है कि चुनाव से पहले पार्टियां दावा करती हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। उसके बाद फिर एग्जिट पोल आता है तो जो जीतता है वो खुश होता है, जो हारता है वो कहता है ये बकवास है। उसके बाद काउंटिंग शुरू होती है तो जो रुझान आते हैं, अब ये रुझान आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, आजकल वो लोग भी बहुत फास्ट करते हैं। तो जो उसमें पार्टी पीछे होती है फिर वो राउंड तक आती है कि अरे भाई अब ये पहला राउंड है, दूसरा राउंड है, अभी और राउंड हो जान दीजिए। तो ये बड़ा रोचक है। लेकिन मैं जो अभी तक के रुझान है राहुल, उससे ये लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि बहुत स्वीप टाइप का मामला हो वहाँ पर एनडीए का। महागठबंधन ने चुनाव अच्छा लड़ा, पिछली बार भी उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा था, उनकी अच्छी पार्टी थी। तो हालांकि एनडीए इस समय ऑलरेडी जो सिंपल मेजोरिटी 122 उसको पार कर चुका है, लेकिन कोई गठबंधन बहुत बुरी स्थिति में है ऐसा नहीं है। और उसमें भी आरजेडी बहुत अच्छा कर रही है। कांग्रेस अभी तक के रुझानों में अपने पिछले प्रदर्शन से बहुत दूर है। और जो एनडीए है उसमें लगातार आगे पीछे का खेल चल रहा है बीजेपी और जेडीयू में जी। कभी उसकी सीटें आगे हो रही हैं, कभी उसकी सीटें आगे हो रही हैं। तो बड़ा, क्योंकि दोनों ने बराबर सीटें लड़ी थी, ये हमको बताना होगा दर्शकों को कि दोनों ने 101 सीटें लड़ी थी। वहीं आरजेडी ने 167 के आसपास कुछ सीट लड़ी थी। न्यूज़ रूम बताएगा एग्जैक्ट फिगर, क्योंकि एंड तक वो लोग डिक्लेयर नहीं कर पाए थे कि आखिर कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। तो 140 कितना स्ट्राइक होगा, रेट होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। हाँ सूरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बिल्कुल आप कहिए। जी, मैं रवि जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। और जो वो कह रहे हैं उसके पीछे जो हम कह रहे हैं तर्क है, क्योंकि 2015-2020 में एग्जिट पोल फेल हुए। 2020 का एग्जिट पोल महागठबंधन की सरकार बता रहा था। अरे अभी तो रिजल्ट चल रहा है भाई साहब। 2015 में न्यूज चैनलों पे 1 बजे तक भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही थी। नहीं, मैं उस पर तर्क दे रहा हूं बात को। और जहां तक अपन बात करें, आरजेडी 143 और इस बीच एक बड़ी खबर है, जो बड़ी खबर है वो बताते रहना पड़ेगा। मोकामा से जेडीयू के आनंद सिंह आगे हैं, 2500 सीटों से आगे हैं, बहुत बड़ा मार्जिन होता है। और आनंद सिंह तो लगातार दावा भी कर रहे थे। सबसे बड़ा इलेक्शन अपडेट हम आपको बता दें, महुआ से एलजेपी के संजय कुमार ने तेज प्रताप को पछाड़ दिया है। यानी 2 लोगों की लड़ाई में संजय एलजेपी से रहे हैं, तेज प्रताप और मुकेश के बीच लड़ाई थी। वर्तमान में वो वहां से विधायक भी है, एलजेपी आगे चल रही है। और ये पहले आपको दिखा देते हैं कि बिहार में अभी की स्थिति क्या है। इस स्क्रीन पर प्लीज स्क्रीन को लेकर आइए। यह आ गई 139 पर एनडीए और 85 पर महागठबंधन और अदर्स के खाते में यहां 5 सीट है। और ये आपको समय समय पर बताते रहना पड़ेगा। 139 एनडीए यानी बहुमत कितने का है, दर्शक भी मेरे बताएं, वो भी कैलकुलेट करें। 122 से ये अभी आगे चले गए 139। ठीक है, रुझान होगा। तो ये कोई बाहर का वोट कर रहा है क्या भाई जो गिनती हो रही है? ये बिहार के लोग तो वोट कर रहे हैं ना। ये न्यूज चैनल है, यहां पे सेकंड की लड़ाई होती है भाई, सेकंड की भी, फ्रेम की। तो जो आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं ना। तो 139 पर एनडीए, 85 पर महागठबंधन और 5 पर यहां पर अदर्स, यानी 5 अदर्स जो है वो अपनी जगह लगातार बनाए हुआ है। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा, ये बात हम भी जान रहे हैं कि 1 बजे के बाद क्लियर चीजें पता होगी। लेकिन अभी की स्थिति में ऐसा क्या हो गया कि जो ये बिहार की जनता ने वोट दिया, जितने भी, ठीक है 6.5 करोड़ लोग वोटर हैं, लेकिन अभी जितने भी लाखों लोगों की गिनती हुई है उसमें तो सूरी साहब आप पीछे हैं ना। क्यों ये पीछे रह गए अभी? ठीक है, 1 बजे जो रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी की स्थिति। मेरी बात देखिए,
अभी आपका या सारे चैनल सुबह से सिवान सीट पे मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, उनको आगे बता रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन पहले राउंड की गिनती में अवध बिहारी चौधरी को, आरजेडी को सिवान प्रॉपर जो सिवान सदर सीट है आगे बढ़ा रही, आगे बता रही है। और 31 राउंड के बिहार में विधानसभा राउंड होंगे, एक एक विधानसभा में। अभी कई जगह तो पहला ही राउंड आया है, दूसरा आया है, बहुत सारे वोटों की गिनती बाकी है। और हमको पूर्ण विश्वास है कहीं किंतु परंतु नहीं होगा इस बार। जो चूक 2020 में हुई है वो इस बार 25 में नहीं होने जा रही है, क्योंकि बिहार की जनता अपनी चूक को भुगत चुकी है 5 साल। और आप इंतजार कीजिए, आप बताइए किसी भी चैनल ने अवध बिहारी चौधरी को अभी तक आगे बताया? सुबह से मंगल पांडे आगे, जबकि अवध बिहारी चौधरी इलेक्शन कमीशन की साइट पे आगे चल रहे हैं। तो बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट आने में बिहार से टाइम लगता है, चीजें हैं। और अगर हम आपकी बात को मान रहे 140-76 है तो भी आप इंतजार कीजिए 12 बजे तक, ये जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, अभी देखिए, चिमनानी की हिम्मत बांधी अमीनुल जी है। से एक मिनट, मैं अमीनुल जी से एक चीज पूछना चाहता हूं कि कल जो महागठबंधन के नेता थे थोड़े से अजीब तरीके के बयान आ रहे थे कि हम प्रशासन को ये चेतावनी है, और तो अभी आपके पास क्या रिपोर्ट है? अभी जो काउंटिंग वगैरह चल रही है ठीक चल रही है, कहीं पर धीमा तो नहीं किया गया, सब ठीक है इस समय? ऐसी कोई रिपोर्ट आपके पास? अभी तो शुरुआत है, अभी तक तो कोई ऐसी रिपोर्ट है नहीं सामने, और अगर होगी तो आपके माध्यम से पहले हमारे पास आएगी, क्योंकि हम भी भोपाल बैठे हैं। पटना से तो हम 4 तारीख को आ गए थे, हमारे 6 तारीख को वहां मतदान था, जो नियमों का पालन करते। जी जी, नहीं ठीक बात है, ठीक बात है जी। अमित जी, आपको क्या लगता है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो अगर ये रिजल्ट आते हैं और अगर महागठबंधन आप वहां पर रहे, प्रशांत किशोर का आपको क्या है मतलब एक आकलन, क्योंकि आप नेता के साथ साथ एक बौद्धिक व्यक्ति भी है, चीज़ों पर लिखते हैं, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर का क्या असर रहेगा? देखिए, हम लोगों का जो जिम्मा था वो वहाँ पर ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बैठने का था, और बिहार में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ग्रुप, डॉक्टर्स, इकोनॉमिस्ट, आपके मीडिया जगत के लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बताया, और हमने खुद देखा जब हम घूम रहे थे, तो प्रशांत किशोर वहाँ कहीं पे दिखे नहीं, ऐसा लगा ही नहीं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो टीवी स्क्रीन पे दिखते रहे, वो कुछ सभाओं में दिखते रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर ग्राउंड पर नहीं थे। अभी तक के नतीजों में भी ये पता पड़ रहा है कि उनकी पार्टी कहीं पे दिख नहीं रही है। ये बार बार दावा किया जाता था कि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज की वजह से, अपनी रणनीति की वजह से भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। ये आज स्पष्ट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे जीतती है, किसी के स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं जीतती। मैं और दूसरी बात कर दूं, अभी हमारे सूरी साहब जो कह रहे हैं, राहुल जी आपने 4-5 बार उनसे पूछ लिया 20-25 मिनट में, कुल मिला के उनका जवाब वही है, आगे भी वही रहेगा 12 बजे तक। 12 बजे के बाद प्लान 2 है, फिर शासन प्रशासन पे आरोप लगना शुरू होगा, और शाम को इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, अगर आप चाहें तो दे दूं आपको। हाँ, अरे आप भी दीजिए भाई, आराम से दीजिए। सूरी साहब दे दीजिए, लेकिन ये काम मेरा है, मुझे ही करने दीजिए सर। ये काम मेरा है। नहीं, सूरी जी को बोलने दीजिए। अरे भाई, कुछ अपडेट होगा, बोलने दीजिए। हाँ ठीक है, बता दीजिए। जी जी, सूरी साहब बोले। देखिए, पटना साहिब बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, पटना साहिब बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। वहां से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार पहले राउंड में 4000 वोटों से आगे है। ये अपने आप में इंडिकेशन है, पटना साहिब से 4000 से आगे होना, ये बिहार को एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। सुनिए ना, अगर आप इस चीज को मान रहे हैं तो आप इलेक्शन कमीशन के डेटा में देखिए, 65 सीटों में 3 सीट पे मात्र आप आगे हो, 3 सीट पे, उसमें आप एक पटना साहिब ही गिनवा रहे हो, तो बाकी सीटों को भी तो बोलो, आधा अधूरा मत बताइए भाई साहब। नहीं, मैं इंडिकेशन दे रहा हूं कि क्या इंडिकेशन है, आपको इंडिकेशन को देखिए, और सब आएगा, सामने आएगा। आपके मोबाइल में इलेक्शन कमीशन का पूरा टैली बताइए ना, क्या दिख रहा है? केवल 3 सीट कांग्रेस आगे है, 3 मात्र। 3 सीट में कहां सरकार बना पाओगे भाई साहब? हाँ, तो अभी बाकी आनी है 58 में से। अरे आप देखिए, हम पिछली बार से ज्यादा आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से कम आएगी। अरे भैया, 12 बजे के बाद अगर आप पीछे रहते हो तो आप लोग क्या बहाना बनाओगे, ये बताओ। अच्छा, आप पहले ही बहाना पूछ रहे हो यार, 12 तो बजान दो भाई, अभी रुक जाओ, जल्दी है, बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आगे ही रहेंगे, इस बार कोई डाउट ही नहीं है।
कोई किंतु परंतु चलिए, आगे ही नहीं राहुल, है। आगे बढ़ते हैं। आप पहले राउंड में ही अरे सर्टिफिकेट लेके शपथ 150 क्यों नहीं प्लस ले आपके लेते? चैनल पे इंतजार हो गया कीजिए, भाई, एनडीए। राउंड का फिलहाल बिहार है। अभी जी। अपडेट की मैं एक 151 इंडिकेशन दे रहा हूं। अरे भाई साहब, एक आप बड़ी अभी- खबर इस बीच में आप आ रहा हूं, सूरी 243 साहब। भी अभी हो सूरी जाइए साहब तो आ भी रहा आप हूं, सरकार बिहार नहीं में बनाने वाले। एनडीए आप इंतजार 150 के कीजिए। पार। सूरी साहब 1 मिनट प्लीज सर, 150 के पार एनडीए यहां पर 150 यानी बहुत बड़ा मार्जिन, 150 के पार एनडीए यहां पर पहुंच चुका है। अभी बिल्कुल ठीक बात है कि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन ये परिणाम तो है, जनता का परिणाम है, ये बदल सकता है। लेकिन अभी महागठबंधन के पास 81 और एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी और जदयू और लोजपा के साथ जो उनके बाकी दल हैं उसमें 150 के पार। देखिए, अगर कोई गड़बड़ियां होती है तो उसके लिए हमारे कार्यकर्ता पूरी चुस्ती से मतदान जो हमारे जहां पर गिनती होनी है वहां पर खड़े रहें, इसके लिए संदेश देना आवश्यक है। और ये हम अपने कार्यकर्ताओं को जो बात कह रहे हैं, हम उनको जागरूक करने की बात कह रहे हैं। हम नहीं चाहते हमारा कोई भी मतदाता उत्साह में बाहर निकल जाए कि हम जीत गए। वो उसको हमारा कोई भी कैंडिडेट बिना जो उसका विनिंग सर्टिफिकेट है उसको लिए बाहर निकल जाए, तो हम संदेश दे रहे हैं। और इससे हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश है और हम आज सरकार बनाने जा रहे हैं। आज बिहार की जनता खुशी की लहर के साथ सड़कों पे रहेगी। हाँ, जनता तो खुशी के साथ रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। हाँ। वो कौन थे, वो किसके वोटर थे, जानबूझकर उनको काटा गया, तो इसमें हार की स्वीकार्यता है या हताशा है? देखिए, चूंकि हम लोकतंत्र में हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते इलेक्शन कमीशन जो कमियां कर रही है उसको हमको जनता के सामने लाना है और उसको हम जनता के सामने लाते हैं। साथ ही साथ कैंपेन के माध्यम से हम जनता को हमारे पक्ष और उनके पक्ष की बात कहते हैं, जिससे जनता हमारे साथ आती है। इसमें पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं, आज कोई और डिस्कशन नहीं है। आज इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी, यही एक मेन डिस्कशन है। कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है? कांग्रेस पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी, पहले के मुकाबला ज्यादा सीटें जीत के सबसे आएगी। बड़ी पार्टी कौन रहेगी? आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू? हमारी इंडिया गठबंधन की समर्थन की पार्टी रहेगी, आरजेडी रहेगी सबसे बड़ी पार्टी जी। तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी रहेगी। देवेंद्र यादव हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। हालांकि पिछली बार कांग्रेस की वजह से ही आरजेडी के अंदर खाने के लोग यही कहते थे कि हम सरकार नहीं बना पाए, ये आरजेडी के अंदर खाने में बात हुआ करती थी। लेकिन अभी भी अमीनुल सूरी साहब की पार्टी को पूरा यकीन है। वो कह रहे हैं कि भाई सुन लीजिए, आप ओवर कॉन्फिडेंस में मतदान केंद्र के बाहर मत चले जाइए, आप डटे रहिए जब तक अंतिम वोटों की गिनती नहीं हो जाती है। यानी अमित चिमनानी जी अभी कॉन्फिडेंस बनाए हुए हैं और कह रहे हैं कि डटे रहिए। देखिए, अब उनके पास ऑप्शन कोई है नहीं और करना भी चाहिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। और देवेंद्र यादव जी जो बयान दे रहे हैं वो ठीक है, वो अपने अपने कार्यकर्ताओं को तैनात करें, वो देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है तो रिपोर्ट करें। लेकिन ये जो हार जाने के बाद हमेशा बहाना मारते हैं, वो बहाना अगर इन लोगों ने फिर मारा तो पब्लिक टीवी स्क्रीन से ही जूते मारेगी इनको। कारण क्या है, देखिए बहुत थक गए हैं लोग इनके झूठ सुन के। लगातार राहुल गांधी जी ने एक झूठा आरोप लगाया, कौन सा प्रेजेंटेशन दिखा दिया, जिन लोगों के नाम लिए उन्हीं लोगों ने खंडन कर दिया। और उसके बाद राहुल गांधी जी विदेश चले गए और तेजस्वी अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी बाद में प्रचार में दिखे नहीं, कहीं कोई कोऑर्डिनेशन दिखा नहीं। और एक चीज़ रवि जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, जरूर इस पर टिप्पणी आप दीजिएगा, ये ऐसे गठबंधन के लोग हैं जो अपने ही खिलाफ कई सीटों पे लड़ रहे हैं और उसको ये लोग कहते हैं कि फ्रेंडली फाइट है। तो आप लोग अपने बीच में ही फ्रेंडली फाइट कर रहे हो तो जनता भी आपसे फाइट करेगी और आपको बाहर करेगी। नहीं, बिल्कुल अमित, देखिए हमने जो देखा कि चुनाव से पहले ये एक पूरी तरीके से एनडीए में जिस तरीके से सीटों का अनाउंसमेंट हुआ, गठबंधन का अनाउंसमेंट हुआ, वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ। लेकिन इंडिया गठबंधन में ये दिखाई नहीं दिया। और जिस तरह की खबरें आई कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में राहुल गांधी ने किसी मंच से नहीं बोला, तो इस तरह की खबरें लगातार आती रहीं कि शायद आपस में वो ठीक नहीं है, तेजस्वी को वो चाहते नहीं है फेस बनाना। और कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये भी एंड तक ही ये क्लियर हो पाया कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये बात जरूर रही। लेकिन उसके बावजूद भी जब चुनाव के मैदान में सब कूदे तो मेरे को लगता है कि तेजस्वी ने एक बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, अकेले अपने दम पर। बहुत ही उसने पूरे रैली की, हर जगह पे गया और युवाओं को उसने काफ़ी, बल्कि इस बार एक बदलाव ये भी देखने को मिला कि उनके
गेटअप में भी बदलाव देखने को मिला। अगर हम पहले देखें वो लगातार कुर्ते पजामे वगैरह में रहते थे, इस बार वो टी शर्ट में अलग अलग कलर की घूमे हैं। युवाओं को आकर्षित करने की जो उन्होंने पूरी कोशिश की है वो उसको देखिए, चुनाव का नतीजा क्या होता है ये बात की बात है, लेकिन चुनाव उन्होंने काफ़ी अच्छा लड़ा गठबंधन में, ये बात मैं जरूर मानता हूँ। एक चीज़ बस मैं रवि जी इनपुट देना चाह रहा था, जनता आज के दिनों में बड़ी होशियार है। ये एक गैर राजनीतिक रूप से भी मैं कहना चाहता हूं, तेजस्वी जी ने एक वादा किया हर परिवार को, हर घर को सरकारी नौकरी देने का। वो नौकरी देने का जो बजट था वो बिहार के बजट का 4 गुना 5 गुना बजट आता उसका, अगर ऐसा होता तो जनता ऐसे झूठे वादों को समझने लगी है और वो जानने लगी है कि केवल चुनाव जीतने के लिए ये वादे किए जा रहे हैं। ऐसे सभी झूठे वादों को जनता ने खारिज किया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ, ये देखिए, ये अभी एनालिसिस में आएगा, हालांकि रुझान में भी हम ये बात कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी अगर यही जो अभी रुझान है और ये नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो इस बार जिम्मेदारी आप लोगों को भी बहुत होने वाली है। क्योंकि एक तो बजट आपने कहा तो आप महिलाओं को पहले ही पैसे दिए, आपने उनके खातों में पैसे ट्रांसफ़र किए, एक वो है। जिन जिन राज्यों में इस तरीके की फ्रीबीज चल रहे हैं उनकी इकोनॉमिक स्थिति क्या है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप तो खुद भी सीए हैं। दूसरा जो रोजगार वाली बात है, ये मुद्दा फ्रंट पे है, चाहे वो गठबंधन हो, महागठबंधन हो या प्रशांत किशोर हो। युवाओं को अपील करने के लिए ये जो रोजगार वाली बात है, अब इस पर आपको खरा उतरना पड़ेगा, ये बात आप जान लीजिए। बड़ी चुनौती है अगर आप सरकार बनाते हैं, फाइनली अगर ये रुझान बदलते हैं, इससे अब आप पीछे नहीं हट पाएंगे। बिल्कुल, यानी यहाँ पे 151 सीटों पर तो एनडीए आगे चल रही है, लेकिन किसकी नैया पार होगी वो भी तो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, किसकी नैया पार हो रही है। ये देखिए, गंगा नदी, एनडीए 151, 243 में से 237 सीटों का रुझान आ गया और उसमें 151, महागठबंधन के पास 81। एक चीज है, कोई कितना भी कह ले, जो 2020 का तेजस्वी यादव का जोश था, जज्बा था, वो 2025 में नहीं दिखा। आप कुर्ता से टी शर्ट में भले आ गए हो, लेकिन वो जोश फिलहाल अभी इन 1.5 घंटों में नहीं दिखाई दे रहा है। अदर्स के पास 5, ये देखिए 151 एनडीए और महागठबंधन के पास 81 और अदर्स के खाते में यहां पर आ रही है सिर्फ 5 सीटें, यानी 150 के पार आंकड़ा यहां पर हो गया है एनडीए का। और ये दिखाता है, और एक चीज और चिमनानी जी, जो लगातार बातें हो रही थी, जेडीयू पिछली बार आपसे पीछे जरूर रह गई हो, लेकिन इस बार बड़े भाई की भूमिका निभा रही है। कैसा लग रहा है आपको ये? देखिए, मैं बहुत खुश हूँ, हमारे लोग बहुत खुश हैं, और एनडीए एक परिवार है। हमारे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो विचारधारा की अंडरस्टैंडिंग है। विकास को हमको आगे लेकर के जाना है, वो जेडीयू भी ले जाएगा, वो भाजपा भी ले जाएगी, वो पासवान जी की पार्टी भी ले जाएगी, क्योंकि स्वहित नहीं है, प्रदेश का हित, राष्ट्र का हित, इसको सर्वोपरि मान करके काम करते हैं। तो ना हमारे बीच में कोई रेस है कि जैसे राहुल और तेजस्वी में एक गैप दिखा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। राहुल गांधी एक तरीके से गायब हो गए थे चुनाव में। जो एग्रेसिव उन्होंने पहले वोट चोरी के आरोप के समय उन्होंने एक अपनी एंट्री की थी, बाद में वो एग्जिट करके किस जगह चले गए किसी को पता नहीं चला। तो इनके बीच में कोई यूनिटी नहीं है, हमारे बीच में पूरी यूनिटी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक है। तो जेडीयू बड़ा भाई बने, भाजपा बड़ा भाई बने, हम सब एक हैं और हमारा काम होगा, रवि जी, राहुल जी, बिहार को आगे लेके जाना। कारण ये है कि पूरे देश की आबादी की 10% आबादी बिहार में निवास करती है। बिहार स्टेट अगर डेवलप होता है या बाकी स्टेट भी अगर डेवलप होते हैं तो ही तो विकसित भारत बनेगा। यही तो मोदी जी का सपना है, यही तो हर भारतीय का सपना है। तो हमें हर राज्य को आगे ले जाना है, हर राज्य को आगे ले जाना है, भारत को आगे ले जाना है। ब्रेकिंग न्यूज से पहले ये बताइए सर, ये तो कह रहे हैं राहुल कि जी, रवि जी, एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं जो मैं कह रहा था सर, ऐसे आप फिर देने लगेंगे तो 151 सीट पे फिर आगे चल रहे होंगे ये। हाँ। और बताएंगे कि इस सीट में वो आगे चल रहे हैं। टोटल बताइएगा प्लीज, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से टोटल बताओ। मैंने उप मुख्यमंत्री की बात की थी और लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा पीछे हो गए। जो मैंने कहा वो बातें आती जाएंगी, आप इंतजार कीजिए। और इस बीच एक बड़ी खबर में रोक रहा हूं, आप अपनी बात कर लीजिएगा। एनडीए को भारी बहुमत है, आप अपनी बात कर लीजिएगा। पूरी रुझानों में एनडीए को भारी बहुमत, 150 से ज्यादा सीटों पर एनडीए को बढ़त मिल गई है।
इस बीच एक बड़ी खबर, 159 यानी एक सीट कम जो दावा किया जा रहा था एनडीए की तरफ से 77 सीटों पे महागठबंधन 7 सीटों पर आगे, यहां पर अदर्स है। सभी 243 सीटों के रुझान आ गए, यानी अभी 9:42 हो रहा है, 243 सीटों के रुझान आ गए हैं और इस रुझान में महागठबंधन 159 सीटों पर आगे है। माफ कीजिएगा, एनडीए 159 सीटों पे, महागठबंधन की स्थिति जो है वो 77 पे पहुंच गई है। राहुल जी, ऐसा यानी चलेगा नहीं भाई साहब, जो ये नेक टू नेक था अब ये पीछे होता जा रहा है। 77 महागठबंधन, 159 पर एनडीए और अदर्स के खाते में 7। और ये 40 दिनों का जो मैराथन रहा है, 6 अक्टूबर से बिहार चुनाव की शुरुआत हुई, उसमें क्या रहा, 159। देखिए फाइनल रिजल्ट जो आता है वही माना जाता है ना, कितनी भी मेहनत कीजिए आप। 159 एनडीए, महागठबंधन के पास 77। देखिए इसमें सब दौड़ लगा रहे हैं, नीतीश कुमार भी दौड़ लगा रहे हैं। कहा जा रहा था बीमार है, लेकिन उनकी रैलियों में देखिए, उनकी सभाओं में देखिए, वही जोश और खरोश था। हालांकि उन्होंने इंटरव्यू कोई नहीं दिया, लेकिन रैलियों में जो पुराने नीतीश कुमार थे वही दिखाई दिए। उन्होंने प्रूफ किया जनता के सामने, क्योंकि जनता ये सवाल उठ रहा था 1 साल पहले कि वो बीमार है, लेकिन उन्होंने पूरे डंके की चोट पे प्रचार किया है। ना सिर्फ जेडीयू का, बल्कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित जहां सीट रही है वहां पर भी गए हैं। अमिनिल सूरी साहब, गैप ये लगातार बढ़ता जा रहा है और आप जो ब्रेकिंग न्यूज देना चाह रहे हैं, मैं अपने न्यूज रूम में, बहुत बड़ा न्यूज रूम में दे दूं तो वहां भी सब लोग ब्रेकिंग न्यूज देने लगेंगे, लेकिन हम बड़े कैनवास पे बात कर रहे हैं सर, बिहार की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 243 सीटों की। स्वाभाविक सी बात है, 77 सीटों पे आगे है, तो यहां पर आप बात करेंगे तो 77 पे तो आप आगे हैं ही है, लेकिन ये बड़ा कैनवास है सर। सूरी साहब जी, राहुल जी, आपने शुरुआत में परमिशन दी थी, इसलिए मैंने ब्रेकिंग न्यूज दी, आगे से नहीं दूंगा। पर मेरा यह कहना है कि 10% से भी कम बिहार के वोटों की गिनती में एनडीए आगे चल रहा है और अभी 90% से ज्यादा वोटों की गिनती होने वाली है। और ये मैं मान रहा हूं 10% से कम जो वोट गिने गए हैं उसमें एनडीए आगे और भारी रूप से आगे, पर अभी 90% से ज्यादा बिहार के वोट गिनना बाकी है। बिल्कुल 90% गिनना बाकी है, ठीक बात है, ये सही बात है, वो मान रहे हैं। और भाई ये तो मानना ही पड़ेगा, ये तो जनता का वोट है ना, ये कोई पोल थोड़ी किया गया, जनता का वोट मान रहे हैं 10% से 10% वोटों में एनडीए आगे। जी मैं मान रहा हूं 10% वोटों की गिनती में एनडीए भारी बहुमत से आगे, 90% गिनना बाकी है। हाँ, हालांकि आपकी तैयारी पूरी थी, मुख्यमंत्री कैंडिडेट आपने घोषित कर दिया था और पहला गठबंधन है जो कि उप मुख्यमंत्री को भी माला पहना दिया। बिल्कुल, तेजस्वी यादव 18 तारीख को पटना के अंदर शपथ लेंगे। तेजस्वी यादव 18 तारीख को शपथ लेंगे, आप बेफिक्र रहिए, इंतजार कीजिए। ठीक है, हम तो पत्रकार है, बेफिक्र रहेंगे ही, चाहे आप सरकार बनाए चाहे अमित चिमनानी जी बनाए, भाई ठीक है ना, हम तो पत्रकार है भाई। यहाँ पे हमें और रवि जी को क्या मतलब है? आप चिमनानी जी बना लीजिए, आप सूरी साहब बना लीजिए, लेकिन अभी का जो आंकड़ा है तो पत्रकार को बताना पड़ेगा ना भैया। अभी कह रहे हैं 18 तारीख को शपथ की डेट बता रहे हैं चिमनानी जी। नहीं बिल्कुल, अरे भाई साहब सुनिए, हाँ 18 तारीख। अब इन्होंने अपने मन की बात बोली, अपना भाव बोला, इनकी स्वतंत्रता है, हम अपनी बात बोलेंगे, उसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ, मुख्यमंत्री की तो वो शपथ लेंगे नहीं, वो बिल्कुल, विधायक हम की, तो बुरा मानते नहीं हैं। सुनिए ना, सुनिए तो सही, वो विधायक की शपथ अगर ले पाए तो वो आपके लिए उपलब्धि है। फिर उनको लड़ना है, मैच्योर बनना है, उनको ये सीखना और समझना होगा कि नवरात्रि के दौरान मांस मछली खा करके सार्वजनिक रूप से हिंदुओं का उपवास नहीं उड़ाना, ये सीखना पड़ेगा। जब पहले सीखिए, बाद में ये मांस मछली की बात कर रहे हैं, मैं इसका भी जवाब देना चाहता हूं। वैसे ये प्लेटफॉर्म नहीं है इन बातों का, पर मैं इसका भी जवाब देना चाहता हूं। खुली बात है, बार-बार रविशंकर प्रसाद को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रविशंकर प्रसाद को मैंने हम सीधा नाम लेके बोल रहे हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने ये किया था, सीधा नाम लेके बोल रहे हैं, और इससे भावनाएं आहत हुई थी। प्रसाद को नीचा दिखाने का काम कर रहे हो। 100 करोड़ हिंदुओं की भावना आहत हुई थी इस बात से। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद को नीचा दिखाना चाहते हैं, और आपका उद्देश्य जाने को रविशंकर प्रसाद से क्या दुश्मनी है, आप बार बार निकाल रहे हैं।
जो आदमी ने नवरात्रि में भारतीय जनता पार्टी ये के सूरी कार्यकर्ताओं को साहब के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने, आप बताइए कि नवरात्रि के दौरान जानबूझकर के क्यों मांस मछली खाने का वीडियो बनाया? क्या जवाब नहीं है। प्रसाद ने क्या किया था? जवाब नहीं है आपके पास। सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, आप गूगल पे तो 243 सीटों पे रुझान आ चुका है। पार्टी के सांसद के कार्यक्रम में शहनवाज जी क्या कह रहे हैं उनको सुनते हैं। शहनवाज जी क्या कह रहे हैं सुनते हैं गया था। शहनवाज जी को प्लीज 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 सर प्लीज प्लीज शहनवाज जी का ऑडियो ऑन। कोई शिकायतें नहीं है, टैगोर को बहुत शिकायत है। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं और वो अभी कह रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है, शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन इसमें एनडीए आगे 150 से ज्यादा सीटों पर एनडीए के पास बढ़त है। जो अपडेट आ रहा है अभी इलेक्शन ब्रेकिंग में वो हम आपको बता रहे हैं कि अभी क्या स्थिति है बड़ी सीटों का 77 पर, यानी अभी की स्थिति से महागठबंधन काफी पीछे रह गया है। लखीसराय के रुझानों में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि विजय सिन्हा 80 वोटों से पीछे हैं, यानी विजय सिन्हा का विरोध था। नालंदा से जेडीयू के श्रवण कुमार 2800 वोटों से आगे हैं, जेडीयू के श्रवण कुमार। और लखीसराय जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर निवर्तमान में है कह सकते हैं विजय सिन्हा, इनको कांग्रेस के अमरेश कुमार अनीश पीछे कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी पीछे कर रहे हैं 80 वोटों से। हालांकि ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है, हजारों की संख्या नहीं है, लेकिन 80 वोटों से यहां पे पीछे चल रहे हैं। और इनको आपने देखा भी था कि स्क्रीन पे किस तरह से गोबर फेंका गया था, इन्होंने विरोध भी किया था। तो रवि सर, चूंकि 159 सीटें हैं, ठीक है, सूरी साहब की बात मान लेते हैं कि ये 10% वोटिंग है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा, जो हम लोग कांटे की टक्कर की बात, हम सारे पत्रकार कह रहे थे वहां से कि भाई कांटे की टक्कर है, तो इस 10% में कांटे की टक्कर तो नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल राहुल, अगर यही रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो इसको बिल्कुल भी कांटे की टक्कर नहीं माना जाएगा। और अगर मैं एक अर्ली इसका एनालिसिस करूं तो मुझे लगता है कि जो महिलाओं की जो हमने लंबी लंबी कतारें देखी, या जो महिलाओं का जो हमने वोट परसेंटेज देखा जो इतना बड़ा, या टोटल जो वोट परसेंटेज बढ़ा, उसमें लगता है कि जिस तरीके से पहले भी महिलाएं नीतीश कुमार को वोट देती आई हैं और इस बार उन्होंने एनडीए गठबंधन को बहुत मात्रा में वोट दिया है, हो सकता है उसका ये असर हो। क्योंकि आप भी जब ग्राउंड में थे और हमने आपकी जब रिपोर्ट देखी थी, उसमें जब भी आपने कभी महिलाओं से बात की तो उन्होंने नीतीश के लिए हमेशा अच्छी बात बोली कि हमको उन्होंने पैसा दे दिया है, हम तो नहीं वोट देंगे, इस तरह से काफ़ी महिलाओं ने वहाँ पे बोला था। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, और ये वही फैक्टर है जो कि पिछले कई विधानसभा चुनावों में वो मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, फिर महाराष्ट्र पहुँचा, फिर वो अब आप देखिए कि विपक्ष पार्टी भी अगर ये करती है, जैसे कि हमने झारखंड में देखा, और जो सरकार में रहते हुए इस तरह की योजनाएं शुरू करता है या पहले पैसे दे देता है, तो जनता लगती है कि यार जो दे रहा है तो उसे ही हम देते रहे, जो आगे प्रॉमिस कर रहा है। जबकि गठबंधन तेजस्वी ने 30,000 रुपए प्रॉमिस किए थे कि जनवरी बिल्कुल, यानी महिला जिसके साथ उसकी सरकार बनना तय है। बिल्कुल, चूंकि ये ट्रेंड आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, यहाँ पे ट्रेंड दिखाई दिया है, और झारखंड भी। तो वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। ये समृद्ध पैनल लगातार हमारे साथ बने रहेगा, लेकिन ब्रेक भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब 10 से 11 क्या होने वाला है?